बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेव्स के बारे में। हमने वेव्स को डिस्कस किया और वेव्स की एक टाइप को डिस्कस किया था, मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कशन की थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं कि दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स, यानी वो वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। डेट वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उनको हमने कहा था कि हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। व्हाट इज द मीडियम? मीडियम का कहता था द मटीरियल थ्रू वेव प्रोपोगेट कॉल द मीडियम, यानी वो मटेरियल जिसमें से वेव पासिस कर सकें, प्रोपोगेट करें, उस मटेरियल को हमने नाम दिया था, मीडियम का नाम दिया था। यानी वो मटेरियल जिसमें से वेव पासिस कर सकती हैं उसको हमने मीडियम का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल, साउंड वेव प्रोड्यूस इन एयर, तो एयर इज सेड टू बी मीडियम। Similarly, water waves produce on surface of water, तो water is medium. Similarly, wave produce in a string, तो string is a medium. तो हमारे पास एयर, वाटर, स्ट्रिंग जो थे वो मीडियम आ जाते थे। मीडियम के बाद हमने कहा था कि वेव्स जो है वो मीडियम में फ्लो करती है, यानी मोशन करती है। तो मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव मोशन। वेव्स की मोशन को हम क्या नाम देते हैं? वेव मोशन का नाम देते हैं। ऑन बेसिस ऑफ वेव मोशन इन मीडियम टू क्वेश्चन अराइज, जब वेव्स किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट करती है, मोशन करती है, तो दो क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वेव मोशन, कि वेव जब किसी भी मीडियम में फ्लो करती है, प्रोपोगेट करती है, वेव की मोशन के फ्रंट में कोई ऑब्स्टिकल हम जब रख देते हैं तो क्या हैपन होता है, कौन सा क्या फिनोमेना अकर होता है। एक दूसरा ये कि व्हाट हैपन व्हेन वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, कि जब वेव किसी मीडियम में फ्लो कर रही है तो एक मीडियम में से फ्लो करती हुई किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो कौन सा फिनोमेना अकर होता है, व्हाट हैपन। इन दो क्वेश्चन के जवाब समझने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए हमको किसको डिस्कस करना है? वेव के अबाउट वेव की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। तो जब प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स में हम आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जो प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स हैं तो उनको डिस्कस करने के बाद हमारे पास इन दो क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का क्या मतलब हुआ कि द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स after striking with surface of other medium is called reflection of waves। कहते हैं कि द बाउंस बैक कर जाना वेव्स का कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग अदर सरफेस ऑफ मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद वेव्स का बाउंस बैक कर जाना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अब पहले क्वेश्चन हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। वेव्स के बाउंस बैक कर जाने का मतलब क्या हुआ, कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझती हूँ डेली लाइफ के केस में, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने सरफेस ऑफ द वॉल, दीवार की सरफेस के साथ थ्रो किया। थ्रो करने के बाद बॉल जाके वॉल ऑफ द सरफेस ऑफ द वॉल को हिट करने के बाद अपनी पहले मीडियम की तरफ, अपनी पहले ओरिजिनल पोजीशन मीडियम की तरफ क्या हो जाती है, यानी एयर मीडियम है तो एयर की तरफ पहले ओरिजिनल मीडियम की तरफ रिटर्न कर आ जाती है, वापस आ जाती है। बाल के इस तरह से वापस आ जाने को हम क्या नाम देंगे? हम कहेंगे कि बाल ने क्या कर दिया? बाउंस बैक कर दिया है। और बाउंस बैक करने की वजह से हम कहेंगे कि बाल के अंदर बाल ने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया है। तो किसी भी चीज़ का किसी दूसरे के सरफेस के साथ हिट करके वापस पलट आना, रिटर्न करना, बैक हो जाना क्या कहलाता है? बाउंस बैक कहलाता है। तो अब कहते हैं कि ये बाउंस बैक किसका हो जाना? वेव्स का हो जाना। कब? जब किसी वो दूसरे सरफेस ऑफ मीडियम की सरफेस के साथ जब स्ट्राइक करती है, यानी जब वेव्स किसी एक मीडियम से पासिस करती हुई किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ जब जाके स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो हिट करने के बाद ये अपनी स्ट्राइक करने के बाद अपने पहले वाले मीडियम की तरफ जब बाउंस बैक कर जाती है, वापस रिटर्न कर जाती है अपने पहले मीडियम में, तो इस तरह वेव्स के बाउंस बैक कर जाने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स का नाम देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, इसको मैं इन केस ऑफ में देख लेता हूं लाइट वेव्स के केस में। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ये मेरे पास मिरर है, ये मिरर जो है ये एक मेरे पास मीडियम है। इस तरह से ये बाहर एयर है, एयर भी एक मीडियम है। एयर से एक लाइट जो आती है वो इस तरह से पासिस करती आती है और आके क्या करती है? इंसिडेंट करती है मिरर की सरफेस पे। इंसिडेंट करने के बाद
ये मिरर की सरफेस के से टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाती है, वापस पलट जाती है अपने पैर। एयर भी एक मीडियम था, मिरर भी एक मीडियम था। एक मीडियम से होती है किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये वेव्स जो है ये बाउंस बैक कर गई। बाउंस बैक करने, इस तरह से वेव्स के बाउंस बैक कर जाने को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ। हम कहेंगे कि ये लाइट ने क्या कर दिया है? रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स इसमें होगी। यानी एक मीडियम की सरफेस से दूसरे मीडियम की सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस अपने पहले मीडियम की तरफ वापस हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। यह स्टूडेंट, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस कर लिया। अब के बाउंस बैक कर जाना वेव्स का, अपने पहली ओरिजिनल पोजीशन रिटर्न करना, बैक कर जाना वापस मीडियम की तरफ, बाउंस बैक करना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, हम देखते हैं कि वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन कब अकर होगी, यानी वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कब अकर होगा। वेव्स हमारे पास रिफ्लेक्ट होंगी, वेव्स आर रिफ्लेक्टेड व्हेन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वेव्स। के वेव्स हमारे पास, वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना उस वक्त अकर होगा जब किसी भी ऑब्स्टिकल को हम वेव्स के पाथ में किसी ऑब्स्टिकल को रख देते हैं। अब क्वेश्चन का ऑब्स्टिकल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ऑब्स्टिकल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी ऑब्स्टिकल का मतलब रिजिड बैरियर, किसी भी रिजिड बैरियर को हम क्या नाम देंगे? ऑब्स्टिकल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मेरे पास वेव प्रोड्यूस हुई, मैंने स्टोन को हिट किया तो ये मेरे पास वाटर वेव प्रोड्यूस हुई। इनके रास्ते में मैं इस तरह से कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट रख देता हूं, कोई जिसको उसको मैंने इसके साथ ये टकराने के बाद इनके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करोगा। तो ये मैंने कोई भी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट रखा है, रिजिड बैरियर रखा है, जिसके साथ ये हिट करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, इस रिजिड बैरियर को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्स्टिकल का नाम देते हैं। और हमारे पास वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी? जब उनके पाथ में हम क्या रख देते हैं? कोई मटेरियल या ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना उस वक्त हमारे पास अकर होगा। अब हम देखते हैं कि वेव्स के हमारे पास कैटेगरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? वेव से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से, कि दोज वेव्स विच स्ट्राइक द ऑब्स्टिकल कॉल्ड इंसिडेंट वेव्स। यानी वो वेव्स जो जाके किसी भी ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ, रिजिड बैरियर के साथ, ऑब्स्टिकल मटेरियल के साथ जाके इंसिडेंट करती हैं, तो उनको हम की स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं, तो उनको हम कौन सी वेव्स का नाम देंगे? इंसिडेंट वेव्स का नाम देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दोज वेव्स विच बेंड अवे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्स्टिकल कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव्स। कि वो वेव्स जो किसी भी ऑब्स्टिकल के साथ जाके हिट करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद क्या करती हैं? वो बेंड कर जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। बाउंस बैक हो जाने वाली वेव्स को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड वेव्स का नाम देंगे। यानी स्ट्राइक करने वाली वेव्स को इंसिडेंट वेव्स का नाम देंगे। स्ट्राइक करने के बाद वो जो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, रिटर्न कर जाती हैं, उन वेव्स को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड वेव्स का नाम। इंसिडेंट वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स को मैं ग्राफ की मदद से अगर एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? कोई भी ऑब्स्टिकल मटेरियल, कोई भी रिजिड बैरियर है, कोई ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट, मैंने इस तरह से कोई ऑब्स्टिकल मटेरियल है मेरे पास, ये वेव्स हैं। ये वेव्स मेरे पास फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ये मेरे पास वेव्स हैं, ये वेव्स फ्लो कर रही हैं इस तरह से। वाटर की सरफेस पे वेव्स हैं, वो इस तरह से फ्लो कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं। इनकी डायरेक्शन ये है इस तरह से। ये तमाम वेव्स की जो डायरेक्शन है ये इस तरह से है। ये इस तरह से फ्लो करने के बाद जाके इस ऑब्स्टिकल मटेरियल के साथ हिट करती हैं। तो इन वेव्स को मैं क्या नाम दूंगा कि ये मेरे पास कौन सी वेव्स हैं? इंसिडेंट वेव्स हैं। यानी जो स्ट्राइक करने वाली हैं, इनको वेव्स को मैं क्या नाम दूंगा? इंसिडेंट वेव्स का नाम दूंगा। सिमिलरली मेरे पास इसी तरह से जब ये हिट करेंगी, ये मेरे पास क्या है? एक ऑब्स्टिकल मटेरियल है, इसके साथ जब जाके ये आके वेव्स की जो डायरेक्शन है इस तरह से ये हिट करेंगी। हिट करने के बाद वापस ये इस तरह से रिटर्न हो जाएंगी, ये इस तरह से रिटर्न होगी। तो ये जो रिटर्न होने वाली जो वेव्स हैं, इनको मैं क्या नाम दूंगा? ये बेंड कर जाने वाली वेव्स को रिफ्लेक्टेड वेव्स का नाम दूंगा। रिफ्लेक्टेड वेव्स आ जाएंगी। ये इंसिडेंट वेव्स जिन्होंने जाके वेव्स ऑब्स्टिकल के साथ स्ट्राइक किया, दैट इज इंसिडेंट वेव्स। और ये स्ट्राइक करने के बाद जो रिटर्न हुई, बेंड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव्स आ जाती हैं। अब हम रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स के बाद डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये ऑब्स्टिकल की वेव्स, ऑब्स्टिकल की हम शेप को चेंज करने से क्या रिफ्लेक्टेड वेव पे कोई असर पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव पे क्या असर पड़ेगा जब हम ऑब्स्टिकल की शेप को चेंज कर देते हैं या उसकी शेप सेम रहती है।
हमने देखा कि हमने कहा था कि हमारे पास क्या ऑब्स्टिकल की शेप चेंज करने से रिफ्लेक्टेड वेव की शेप पे असर इफेक्ट पड़ता है। तो यस कि इफ वी चेंज शेप ऑफ ऑब्स्टिकल देन शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विल बी चेंज। कि अगर हम ऑब्स्टिकल के मटेरियल रिजिड बैरियर की शेप को चेंज करेंगे तो इसकी शेप को चेंज करने से हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी रिफ्लेक्टेड वेव जो हैं वो ऑब्स्टिकल की शेप पे डिपेंड करती हैं। इसको मैं अगर ग्राफ की या मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, कोई भी रिजिड बैरियर या मेरे पास इस तरह से ऑब्स्टिकल मटेरियल आ जाता है, ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट है, इस पे मेरे पास इस तरह से मैं पहले क्या करता हूं, इस तरह से वेव्स को, ये मेरे पास वेव्स हैं, वेव्स आके इसके साथ इस ऑब्स्टिकल की सरफेस के स्ट्रेट वेव्स हैं, ये आके इसकी सरफेस के साथ हिट करती हैं। तो हिट करने के बाद ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स भी जो होंगी वो भी बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल जो है इसकी बिल्कुल ये सीधा रखा हुआ है, तो इसके साथ हिट करने के बाद ये मेरे पास ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी ये भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट मूव करेंगी। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव थी, ये इस ऑब्स्टिकल की शेप बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स की शेप भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि इस ऑब्स्टिकल को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देता हूं, बेंड करके रख देता हूं, इस तरह से रखता हूं। तो मेरे पास में ये जो वेव्स हैं ये तो इस तरह से मेरे पास वेव्स आ रही हैं, वो वेव्स आके इसकी सरफेस के साथ हिट करने के बाद इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, बेंड कर जाती हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड होने वाली वेव्स हैं उनकी शेप भी इस तरह से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वो भी इस तरह से रिफ्लेक्टेड जो वेव्स हैं वो भी इस तरह से बेंड कर देंगी। क्योंकि ये हमने ऑब्स्टिकल की जो शेप थी उसको चेंज किया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनकी शेप भी उसी तरह से हो जाती है, चेंज हो जाती है जिस तरह से हमने ऑब्स्टिकल की शेप को चेंज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्स्टिकल रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होती हैं वो ऑब्स्टिकल की शेप पे डिपेंड करती हैं, उनकी शेप चेंज होने से रिफ्लेक्टेड वेव की शेप भी चेंज हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं क्या, ये स्पेसिफिक लॉज को ओबे करके ही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर होगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स 6 पॉइंट में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आता है ये कुछ सर्टेन लॉज को ओबे करते हैं जिनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये लॉज जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में होल्ड होता होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है। इसको मैं सिंपल डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज कि मेरे पास ये एक मिरर है, ये मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर की एक मीडियम है मेरे पास, एयर भी एक बाहर मेरे पास ये मिरर है और बाहर जो है मिरर, तो बाहर मेरे पास एयर है, एयर एक मीडियम है, एयर से एक लाइट रेज आती है, होती हुई पासेस करती है और दूसरा मिरर की सरफेस के आके साथ, मीडियम की सरफेस के साथ आके इंसिडेंट जब होती है तो इंसिडेंट होने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाती है, अपने पहले मीडियम में रिटर्न कर जाती है। इस तरह से रिटर्न करने ये इंसिडेंट वेव्स रेज आ जाएगी, वेव्स आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स आ जाएगी। इसको हम इंसिडेंट वेव्स का नाम, इसको रिफ्लेक्टेड वेव्स का नाम देंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पे वो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं इनके जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, यानी एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो इनके साथ इस मिरर की सरफेस के साथ एंगल 90 का बनाए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, टू लाइन विल बी परपेंडिकुलर इफ एंगल थीटा बिटवीन दीज टू लाइन विल बी 90 डिग्री। दो लाइंस उस पर परपेंडिकुलर होंगी जब उनके दरमियान एंगल थीटा 90 का हो। तो एक परपेंडिकुलर, जब हम इस कॉमन पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये इंसिडेंट के साथ जो परपेंडिकुलर लाइंस है ये जो एंगल बनाएगी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट डेट इज आई कहेंगे, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होगी ये जो वेव्स परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाएगी डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तब ही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर हो सकता है। यानी एंगल ऑफ, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 45 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 डिग्री बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। यह रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब वेव्स के अंदर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो होल्ड होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वेव्स के अंदर जो हमारे पास वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा तो तभी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वेव्स के अंदर अकर हो सकता है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन था, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। हमारे पास मैकेनिकल की तमाम वेव्स टाइप्स के अंदर फिनोमेना अकर हो सकता है, साउंड वेव्स के अंदर हो सकता है, वेव स्ट्रिंग के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, और हमारे पास वाटर वेव्स की सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई इनके अंदर भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर हो सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट आप देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कहते हैं कि पहले देख लेते हैं डिफिनीशन को कि व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू अदर मीडियम ऑफ सेम एंगल एट डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज, यानी डिविएट एट ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कहते हैं कि जब कोई वेव्स किसी एक मीडियम से होती हुई एंटर होती है इनटू अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सरफेस में एन होती है विद सम एंगल, कुछ एंगल के साथ दूसरे मीडियम के एन होती है एट डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज, यानी वेव्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी डिविएट कर जाती है, एनहाफ कर जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। डिविएट मतलब बेंड कर जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना ओरिजिनल पाथ से। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कहते हैं कि इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का नाम देते हैं, यानी जब वेव्स किसी एक मीडियम से होती हुई किसी दूसरे मीडियम के सरफेस में एन होती है कुछ एंगल के साथ, तो वो अपने और दूसरे मीडियम में जब एन होती है तो एन होने के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिविएट कर जाती है, बेंड कर जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेव के इस तरह से अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाना, डिविएट कर जाना, यानी डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स का नाम देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स सिंबॉलिकली। पहले हम इसको सिंबल या ग्राफ की मदद से इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सपोज कि लेट अस सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, ये मेरे पास एक मिरर है, ये मेरे पास मिरर एक है, ये मेरे पास मिरर है। अब मिरर जो है ये एक मिरर है मेरे पास, ये एक मीडियम है, बाहर मेरे पास एयर है, एयर भी एक क्या है, मीडियम है। अब क्या करती है ये एक रेज, कंसिडर ए लाइट रेज विच इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ द मिरर। ये जब सरफेस ऑफ द मिरर के साथ जब जाके इंसिडेंट करती है, फॉल करती है, ये लाइट रेज जो रे है, ये मेरे पास एक वेव्स है, वेव की फॉर्म में रेज आ रही है, लाइट रेज है, ये फॉल करती है, हम इसको इंसिडेंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो फिर क्या होता है कि और आप देखें तो ओरिजिनल पाथ ये मिरर में से पासेस जब करती है, ग्लास में से पासेस करती है, तो फॉर एग्जांपल इसकी ये ओरिजिनल पाथ ये था, इसको इस तरह से मिरर में से या ग्लास में से इस तरह से क्या होना चाहिए, इस तरह से पास होना चाहिए था, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था, यानी ये इसका स्ट्रेट पाथ था आ जाता था। लेकिन एन होने के बाद ये क्या कर जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा बेंड कर जाती है, एनहाफ कर जाती है, अपने डिविएट कर जाती है। ये एन होने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह आ जाती है, इस तरह से बेंड कर जाती है। बेंड करने के बाद जब ग्लास की सरफेस से बाहर दोबारा एयर में जाती है तो फिर वो अपने इस तरह से बेंड हो जाती है, यानी एयर के मीडियम से एन हुई ग्लास की मीडियम या मिरर की सरफेस पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गई, अपने थोड़े से ओरिजिनल पाथ से एनहाफ डिविएट कर जाना। ये जो है इसको, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। जब वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे एन होती है तो किसी एंगल के साथ, तो उस वक्त हमारे पास अपने वो पाथ से जो डिविएट कर जाती है वेव्स, इस तरह से वेव्स के डिविएट कर जाने को ओरिजिनल पाथ से उसकी स्पीड में जो डायरेक्शन में चेंज आ जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स का नाम देते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स का हम देखते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में बेसिक फर्क क्या था, और उसके बाद यानी स्पीड हमारे पास चेंज कैसे होती है। तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन में जब वेव्स हमारे पास स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाती है, यानी उसका पाथ चेंज नहीं होता। लेकिन इस केस में हमने देखा कि हमारे पास जो है मीडियम चेंज हो जाता है, यानी पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब कि पाथ चेंज हो जाता है, जबकि रिफ्लेक्शन में हमारे पास पाथ या मीडियम चेंज नहीं होता था। ये एक बेसिक फर्क आ जाता है किस में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज
चेंज नहीं होती थी, रिफ्लेक्शन के केस में वेव्स की स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन इस केस में क्या होता है कि स्पीड चेंज हो जाती है। यानी वेव्स जब रिफ्लेक्शन में वेव्स एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे एन होती है तो सरफेस पे एन होने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो जाने ही की वजह से हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम वन सरफेस वन medium to another surface of the another medium, then its speed change. Due to the change in speed, its direction also change. Due to change in direction, which is called refraction of waves. And third point है कि incident of angle of incident is not equal to angle of reflection। के हमारे पास refraction के केस में जो एंगल बना था यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना था I और R, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के केस में I इज नॉट इक्वल टू R, I जो है वो R के बराबर हमारे पास नहीं होता। तो अब हम इसमें लास्ट एक वाटर वेव्स पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे अकर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में कि वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे अकर होता है। कहते हैं द रिफ्लेक्शन अकर इन वाटर वेव्स के, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वाटर वेव्स के अंदर अकर होता है। कहते हैं कि व्हेन वाटर वेव्स एंटर शैलो वाटर टू डीप वाटर, लैम्डा डिक्रीजेस एज स्पीड डिक्रीज ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, डायरेक्शन आल्सो चेंज एंड रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर इन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहते क्या मतलब है कि कहते हैं कि जब वाटर, ये फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वाटर वेव्स जो हैं वो शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जाती हैं तो लेमडा डिक्रीज कर जाता है। यानी लेमडा डिक्रीज किस तरह से कर जाता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वाटर की सरफेस है, ये मेरे पास वाटर आ जाते हैं। शैलो वाटर का मतलब ये हुआ कि ये मेरे यहाँ से यहाँ तक मेरे पास शैलो वाटर है, ये मेरे पास शैलो वाटर आ जाता है। शैलो वाटर का मतलब कम हल्का पानी है, इसकी गहराई डेप्थ जो है वो कम है। ये वाटर जो मेरे पास इस साइड पे आ जाता है वो डीप वाटर है, यानी वो ज़्यादा गहरा वाटर है। यानी वाटर जो है वो गहराई में उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, वेट्स ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है। ये शैलो वाटर हल्का गहराई वाला पानी ये ज़्यादा है। ये वाटर वेव्स जो हैं इसकी सरफेस पे वाटर वेव्स इस तरह से मूव कर रही हैं। ये शैलो वाटर से, ये शैलो वाटर से जब वाटर वेव्स जो हैं वो डीप वाटर में ज़्यादा गहराई वाले पानी में एंटर होती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये वेव्स है, ये एक वेव्स है, ये दूसरी वेव्स है, ये तीसरी वेव्स है। ये वेव्स जब एंटर हुई शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ तो कहते हैं क्या हो जाता है फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना अकर होता है। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम गहरा पानी था तो इनके दरमियान दो वेव्स के ये जो वेव्स की लेंथ है ये लैम्डा थी। जब डीप वाटर में जाता है तो वह पानी जो है वो करीब करीब होता है, डीप होता है। डीप होने की वजह से इनकी जो वेव लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेव लेंथ इनकी निस्बत शैलो वाटर की निस्बत डीप वाटर में जाने से लेमडा जो है वो कम हो जाती है। हमारे पास रिलेशन था कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसका मतलब v और लेमडा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेमडा अगर कम हो गया इसका मतलब लेंथ का वेव लेंथ कम हुई, वेव लेंथ के कम होने से स्पीड जो है वो कम होगी। स्पीड के डिक्रीज होने से, स्पीड के डिक्रीज होने ही से हमारे पास डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये शैलो वाटर से डीप वाटर में जब वाटर इंक्रीज हुआ, वाटर वेव्स इन हुई तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि लेमडा डिक्रीज होने से वी डिक्रीज होने से यानी स्पीड डिक्रीज होने से उनकी हमारे पास डायरेक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो डायरेक्शन डिक्रीज हो जाती है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में टोटल डिस्कशन आ जाती है। तो हम देख लेते हैं सरसरी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को हमने कहा था द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, यानी बाउंस बैक ऑफ वेव्स व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। फिर कॉल्ड रिफ्लेक्शन वेव्स अकर व्हेन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वेव्स। नेक्स्ट के वेव्स which strike the obstacle called incident waves, wave which bend after striking obstacle called the incident waves। यानी हमारे पास ये जो वेव स्ट्राइक करती हैं ऑब्स्टिकल को दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव्स, और जो उसके बाद वापस स्ट्राइक करने के बाद बेंड कर जाती हैं, वापस बाउंस बैक हो जाती हैं, उनको रिफ्लेक्टेड वेव्स का कहते हैं। फिर कहते हैं कि वेव्स रिफ्लेक्शन फिनोमेना ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, के रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे होते हैं रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स यानी डेविएशन ऑफ वेव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। And medium and speed both are changed in case of refraction of waves, and refraction phenomena do not obey law of reflection। इसमें refraction of do not obey law of reflection के refraction of waves में हमारे पास
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमारे पास जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड नहीं होते, ओबे नहीं करते। तो आप ये आज का टॉपिक था। तो आपने क्या करना है कि होमवर्क ये है कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी डिफाइन करना है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम को लेबल करके मिरर और एयर के केस से जो लाइट की डायग्राम्स हैं इनके केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आपने लेबल डायग्राम को लेबल करना है और इनकी मदद से आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है।